नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओके, रोल है। सर, वॉकआउट किया गया विपक्ष को, क्यों? आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा थी और सुबह ये तय हुआ था स्पीकर साहब के चैम्बर में, और वहां पर मैं स्वयं था, श्री सतपाल सिंह जी थे और श्री हर्षवर्धन चौहान जी थे। वहां ये तय हुआ था कि यहाँ बोलने वालों की संख्या निर्धारित कर दी जाए, यानी हमारी तरफ से भी 4 सदस्य बोले और वहां पर प्रपोजर स्केंडर उसके अलावा 2 लोग और बोले। हमने उसको ऑनर किया, फॉलो किया। हमने बहुत से सीनियर सदस्यों को कहा कि आप नहीं बोलेंगे, परंतु वहां पर कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से सीधी चिट्ठी पहुंचा दी गई। हमने नियम की पालना की, उन्होंने अवहेलना की और उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा तो माननीय जो स्पीकर महोदय हैं वो विशेषाधिकार का जिक्र करने लगे। किसके ऊपर कर रहे हैं विशेषाधिकार? जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में हमें भी जितवाया है, प्रदेश के हित की बात करने के लिए आए हैं, उनको कह रहे हैं कि आपके लिए विशेषाधिकार लागू हो रहा है। तो हमने बार बार रिक्वेस्ट की। वहां पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो सत्ता पक्ष है वहां पर कोई तालमेल नहीं है। सभी नेता बने हुए हैं और अपनी बात खड़े होकर के कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई चेयरमैन बनना चाहता है। इस बार का जो सत्र है ये सत्र निराशाजनक रहा है। इस बार का जो सत्र है इसमें कोई उत्साह नहीं है। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को जो जनादेश दिया है उसकी कांग्रेस ने धज्जियां उड़ाई हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि रात के 12 बजे तक भी सदन चल सकता है, आप चाहे तो बोल सकते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि उस तरफ से जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने बात को मान लिया और उसके उपरांत वो जो सभापति हैं या हमारे स्पीकर हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, बार बार वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये संस्थाएं, ये विधानसभा परंपराओं से चलती हैं। किताबों में लिखी हुई बातों का भी उल्लेख करना पड़ता है, परंतु जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन हमारे स्पीकर साहब ढंग से करें, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारा बजट सत्र है, अभी तो ये शुरुआत है, बजट सत्र में तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जवाब मांगेंगे, पूछताछ करेंगे और उस समय और इस प्रकार की बातें और संवादहीनता रखेंगे तो लोगों के हित को हम दबने नहीं देंगे, ये कहना चाहता हूं। तो हम ये मानकर चलें सर कि अब बिना विपक्ष के ही सदन अंदर चलेगा, आप लोग वापस जाएंगे नहीं? इनको इसी में आनंद आ रहा है कि हम ना रहें तो वो जो मर्जी कहना चाहे वो कह दे, क्योंकि वो आइसोलेशन में है और आइसोलेशन में लोगों को बड़ा आनंद आता है, तो कांग्रेस वालों को भी वो आनंद आ रहा है। तो सर क्या आज का जो ये वॉकआउट है ये किया गया है, तो मुख्य तौर पर क्या आपकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया इस पे? देखिए, माननीय विधानसभा के जो सम्माननीय अध्यक्ष हैं उन्होंने पिछले कल भी शाम को जब हमारे माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर माना तो उनको अलाउ नहीं किया और एकदम से हाउस एडजॉर्न करके चले गए। और आज भी सुबह उनके चैम्बर में दोनों पार्टियों के नेता आदरणीय विपिन सिंह परमार जी, सतपाल सत्ती जी और कांग्रेस की तरफ से हर्षवर्धन जी वहाँ पर थे। तय हुआ था दोनों तरफ से 4-4 लोग बोलेंगे और उनके नाम भी दे दिए गए, परंतु कांग्रेस की तरफ से 4 की बजाय 6 लोग बोल रहे हैं। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में व्यवस्था मांगी तो उन्होंने कहा मुझे विशेषाधिकार है, मैं किसी को भी अलाउ करता हूँ। फिर जब हमने सूची दी तो उप मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि नहीं, इस समय ज़्यादा हो जाएगा, अब हो गया, आगे से इसको ध्यान रखेंगे, जो परंपरा है उसको चलाएंगे। परंतु उसके बावजूद भी विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को जिस तरह से ट्रीट किया, जिस तरह से विशेषाधिकार की बात कर करके हमें जलील करने का प्रयास किया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ये वॉकआउट किया। धन्यवाद। तो आज सदन जो है वो तीसरे और आखिरी दिन काफ़ी गर्माहटपूर्ण रहा, नारेबाजी भी हुई और विपक्ष ने वॉकआउट किया है। इसी बीच जो डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो आज
राज्यपाल महामहिम जो वक्त वो उस पर अभिभाषण था, तो उस पर आज जो रिप्लाई है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से दिया जा रहा है। इससे पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया है और नारेबाजी हुई। इससे पहले कुछ मुद्दे जो है विपक्ष ने उठाए, दोनों तरफ से गतिरोध हुआ, बीच में दोनों के बीच सहमति भी बनी, लेकिन आखिरकार जो विपक्ष था वो नाराज हुआ और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गया है। इसी बीच डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री रिप्लाई दे रहे हैं जो अभिभाषण पर, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई है उसका आज अंदर रिप्लाई दे रहे हैं, जबकि विपक्ष जो है वो बाहर आ चुका है। तो इसी तरह से ये तीसरा दिन जो है सदन का काफ़ी हंगामेपूर्ण रहा और इसी के साथ आज की सदन की कार्रवाई जो है वो समाप्त हुई है। बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। तपोवन से मैं पंजाब केसरी टीवी के लिए सुरेंद्र शर्मा।